ग्वालियर में अधिकांश प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। शनिवार को चंद्र ग्रहण के चलते अधिकांश विधानसभा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दाखिल कर दिए। शुक्रवार को कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों के लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन तोमर ने ग्वालियर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डबरा से इमरती देवी और भीतरवार से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 15 ग्वालियर विधानसभा से नामांकन भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये सेवक अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। किन मुद्दों को लेकर जनता के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ग्वालियर का दोषना विकास तो लगभग पूर्ण हो गया है। अब सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब बने। कुछ क्षत्रिय नेताओं ने भी आपके क्षेत्र से जो कांग्रेस का विरोध किया तो क्या वो आपके समर्थन में है? बीजेपी इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर ये ग्वालियर की सड़कों का अभी तक विकास नहीं हुआ है सर। ग्वालियर की सड़कों पे जाके देखिए। नहीं, बिल्कुल जाते हैं सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। कौन सी सड़क बता दो? लगभग सभी सड़कों पर सर। बताओ, नाम बताओ। आप यहाँ से सर मंत्री जी नाम बताओ मुझे। सुनील शर्मा जी फिर से आपके साथ में चुनाव में लड़ रहे हैं, किस तरीके की चुनौती मान रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? ग्वालियर की जनता के सामने कोई चुनौती नहीं होती। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का सेवा और विकास पहले से 72 मतों से जीतेगा। कितनी सीटों से जीत सकते हैं सर? 150 पार। कांग्रेस ऐतिहासिक जीत की घोषणा कर रही है। जब दिन में हसीन सपने देखने से किसी ने रोका है किसी को? कभी देख सकता है कोई सपने? इस बार जो सीएम है वो ग्वालियर क्षेत्र से बताया जा रहा होगा, क्या कहेंगे? ये निर्णय पार्टी करेगी। डबरा को जिला बनाने की मांग करती है। बहुत जरूरी है कि डबरा जिला बने। छोटी छोटी तहसीलें जिला बनी है और मैं मुख्यमंत्री से कहकर जब आचार संहिता हट जाएगी तब कहकर हम उनसे अपना डबरा को जरूर डबरा का जिला बन जाता तो आप राजनीति छोड़ देंगे? जिला नहीं बनता है तो पक्का जिला बनेगा तो वो बनवाऊंगी और आराम से अपने आजादी से घर बैठूंगी। दूसरी बार से आपकी संधि आपके सामने है फिर से कि आपने शासन में सत्ता में रहते हुए भी कोई लेटर डिस्पैच नहीं किया, मुख्यमंत्री के नाम नहीं लिखा है। पूरी जब चुनाव होता है तो आप घोषणा करती है कि जिला बनेगा, कहीं कोई लेटर लिखा हो तो उनको देखा। तो वो विपक्ष वाले हैं, वो लड़ाई भी कब धरना पे बैठे। जनता की लड़ाई कब लड़े। इमरती देवी में सत्ता की लड़ाई भी लड़ी और विपक्ष की लड़ाई भी लड़ी। कितनी चुनौती मानती है इस बार की आप? पूरी। रिश्तेदार आपके सामने आपकी संधि आपके सामने। कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। लगभग मध्य प्रदेश में कितनी सीटों से बीजेपी सरकार बनाई है? ये मेरे दामाद खड़े हैं, इनके पापा का भगत जी हैं, उनका नाम है, वो इनके बेटा है। ये मेरे दामाद हैं, छोटे वाले, ये बड़े वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें बीजेपी लेके? पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, मैं वादा करके जा रही आपसे। कितने वोटों से जीतोगी आप? मैं वोटन से मैंने कह दो आपसे, मेरी जनता जितने वोटन से जिताएगी। जाको ठेका मैं थोड़ी ले सकती हूँ मैं कितने वोटों से। मेरी जनता है ये तो, मेरी जनता बजरंगबली जितने से जिताएगी। कई जो विकास कार्य जनता के होंगे। अब जो डबरा में कोई कमी नहीं है, एक कमी है जिला बनाने की, तो उसकी मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। देखिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनहितैषी आगे लेके आओ इधर, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास तक, उन सबको लेके हम जनता के बीच में गए हैं और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें हम 3-3, 4-4 दफे नहीं गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 अधिक वोटों से जीतेगी। ये मैं आपको कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कई बार अपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भितरवार के अंदर। आपको बताया भ्रष्टाचार? मैं भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने लगाए हैं, मैंने आपको प्रमाण सहित दिए हैं। निकाले तो हमारे किरार समाज के एक वकील साहब हैं, उन्होंने हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो गए हैं, मैं आपसे कहता हूँ ना, आप एक दिन मीडिया अपना समय निकाले। केवल 16 गांव हैं जिनमें 15 करोड़ रुपया निकाला गया है। आप जाइए, खुद सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को तो पता लग गया कि भ्रष्टाचार क्या है, चाहे वो स्वेच्छानुदान हो, चाहे विकास की निधि हो, उसमें किया है। 18 महीने तक सरकार रही, खुद विधायक सरकार रहा, लेकिन 1 रुपए का काम इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्थायी रूप से तैयार करती है। चुनावी मुद्दे उसमें नहीं कि चुनाव में हमने जो कहा है
जो कहती है भारतीय जनता पार्टी वो करती है। लेकिन भाई आप लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आप हार गए। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा कि स्थिति क्या लग रही है अभी आपको? दक्षिण विधानसभा को कैसे देखते हैं? नहीं, हम चुनाव हारे नहीं, हमारी जनता ने पूरी आशीर्वाद हमें दिया। अगर हम हारते तो 15-20 हज़ार से हारते, उसे हार कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ ये जो अब एक्सीडेंट ना एक्सीडेंट हुआ जो है, एक्सीडेंट ना हो ऐसा क्या किया जा रहा है? नहीं, एक्सीडेंट हुआ कोई नहीं, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, पर इस बार जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूरे संभाग में आशीर्वाद दे रही है, भरपूर आशीर्वाद दे रही है। क्या देखते हैं आप पिछली विधानसभा में क्या काम हुए नहीं हुए, या नाराजगी है लोगों की जिसलिए आपको वोट चुनेगी? नहीं, मैं देखो क्या है कि ज़्यादा मुझे ऐसी किसी के विपक्ष में बोलने की आदत नहीं है। ये तो जनता को मालूम है कि विधायक निधि के काम, विधायक के प्रयासों से काम कहाँ कहाँ हुए हैं, ये जनता को पूरी तरह से मालूम है, अवगत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब से नगर निगम में निर्वाचित पार्षद पहुँचे हैं, उनके द्वारा काम उन वार्डों में हुए हैं, वो किसी भी दल के हों, पर वो पार्षदों ने काम कराए हैं। जो हमारे सांसद माननीय विवेक नारायण जी के प्रयासों से उनके द्वारा काम हुए हैं। विधायक ने काम नहीं कराया, शून्यता है विकास के कामों की। ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश की जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के सामने कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी लोगों ने मतदाताओं के निर्णय को शिरोधार्य करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि वे विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा एवं साहब सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आम लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। 8 बार नामांकन फाइल करके आया हूँ, कोई चुनौती नहीं है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव तो चाहे छोटा बड़ा हो, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करें उससे मेरी कोई चुनौती नहीं है। मोहन सिंह जी आपके दोबारा फिर प्रत्याशी हैं सामने, दूसरी बार, पहले बसपा से और बीजेपी से, तो उसको लेके भी आपके सामने फिर प्रत्याशी के सामने हो रहा है। क्या हो रहा है? मोहन सिंह दोबारा प्रत्याशी हैं आपके, तो स्वागत है। मैं तो उनका ऊपर वाले से दुआएं करता हूँ, वही पट्टा आ जाए लड़ने। बार बार आप पे भ्रष्टाचार के लंबे आरोप लगाते हैं, तो जांच कराना चाहिए उनको। सरकार उनकी केंद्र में, प्रदेश में उनकी सरकार 3.5 साल से सुन रहा हूँ मैं, उनको जांच करा के आज आपके सामने मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे जेल के सलाखों में होना चाहिए। मैं यदि करप्ट हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ, तो आप कहते नहीं हो कि इसकी जांच क्यों नहीं कराते? ग्रामीण क्षेत्र में सर विरोध देखने को मिल रहा है आपको? जनता के बीच में विरोध देखने मेरा विरोध नहीं है। वो कैसा विरोध है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऐसा अगर विरोध मैं कराना चाहूँ ना, तो वो क्षेत्र में एक गांव में नहीं घुस सकता। लेकिन मैं इतनी हल्की राजनीति कभी करता नहीं हूँ। वो सारा सुनियोजित विरोध है और आप सब जानते हैं वो कैसा विरोध है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम पे बनी रहे और देवतुल्य ग्वालियर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद लेकर मैंने आज नामांकन भरा है। अभी कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि मंत्री जी के क्षेत्र में बकाया बिल को लेके वसूली जारी है और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि सारी वसूली माफ़ करी जा रही है। रियायत करो। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने लगातार जनता की सेवा की है और ग्वालियर विधानसभा जो है वो मेरा परिवार है और मेरा परिवार आज एकजुट होकर मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मेरे साथ है। रही बात हमारे विपक्षियों की, उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है। उनके पास जो छल कपट से सत्ता हथियाई गई है, तो छल कपट से जो सत्ता हथियाते हैं वो हमेशा जनता के साथ छल कपट करते हैं। मेरा ग्वालियर की विधानसभा की जनता से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। आप सबके स्नेह प्रेम से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के स्नेह प्रेम से नामांकन तो मैंने भर दिया है और आप और आगे क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं मुझे। बस ये पूछ रहा हूँ ग्रामीण में क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा आपके सामने है, मंत्री रहे हैं। तो मेरे सामने नहीं है, भारत सिंह जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वही आपसी फूट यदि बात की जाए अपनी पार्टी की बात, तो कल रात की कितनी आशंका है, चूँकि केदार सिंह जी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी नाराजगी काफ़ी बनी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ही ऐसी है जहाँ किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। रोड मैप क्या रहेगा विकास को लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं। चाहे रोड, बिजली, पानी की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, खेल मैदान की बात हो,
कई ऐसी चीज़ें जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई, उन्हें पूरा कराने का काम हम करेंगे। कुल मिलाकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा, तो वहीं प्रत्याशियों के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।